आज हम बात करने वाले हैं अग्निकोण की। पूर्व और दक्षिण के बीच के स्थान को अग्निकोण कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी अग्निदेव हैं, इसलिए यहाँ रसोईघर बनाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिशा में बिजली के उपकरण लगाना शुभ होता है। अग्निकोण में शयन कक्ष और पढ़ाई का स्थान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस दिशा में घर का मुख्य द्वार भी नहीं होना चाहिए। इससे घर में कलह और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं और साथ ही साथ चोरी का भी भय बना रहता है। जिन लोगों के घर का मुख्य द्वार अग्निकोण में होता है वह मकान 9 वर्ष के बाद शुभ फल देना शुरू करता है। उससे पहले उनको बहुत ज़्यादा हानि होती है। अग्निकोण में कोई दोष हो तो गृह स्वामी की बाईं भुजा, बायां घुटना और बाईं आंख को ये दोष प्रभावित करता है। अग्निकोण का बड़ा होना कष्टकारी होता है, जिसके कारण कार्यों में अड़चनें आना, व्यापार में हानि, सरकारी विभाग से दंड, अग्नि भय और धन हानि की आशंका बनी रहती है। वहीं इसका कटा होना शुभ होता है। अग्निकोण में जो भी व्यक्ति शयन करेगा उसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात जैसी बीमारियां बनी रहेंगी। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी बने रहेंगे। अगर अग्निकोण में किसी नए शादीशुदा जोड़े को रहने की जगह दी जाती है तो उनकी तलाक तक की नौबत आ सकती है। अब हम जानते हैं कि किस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। मैं अग्निकोण के दोष को दूर करने की आपको उपाय भी बताऊंगी। तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्टोर रूम बिल्कुल भी ना बनाएं। फ्रिज को अग्निकोण में रखें। स्टोर रूम दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाएं। अगर अग्निकोण में फ्रिज रखने की जगह ना हो तो पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। भंडार गृह दक्षिण और पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जैसे गेहूं, चावल आदि। रसोई घर कभी भी घर के मध्य में नहीं बनाना चाहिए और ना ही कभी रसोई के बीचों बीच चूल्हा रखकर खाना पकाना चाहिए। कभी भी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी खाना नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को बीड़ी सिगरेट की लत तब लगती है जब उसे अग्निकोण में रहने को स्थान दिया जाता है। अगर आपका बच्चा अग्निकोण में सो रहा है तो वह गलत आदतों का शिकार हो सकता है। ऐसे में आप उसे तुरंत ईशान या पूर्व के कमरे में भेजिए और वहीं उसके रहने की व्यवस्था करिए। जिन लोगों यानी पति पत्नी का शयन कक्ष अग्निकोण में होता है उनकी तलाक तक की नौबत आ सकती है। रसोई घर अग्निकोण में बनाना सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ रसोई घर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी कारण से यहाँ पर रसोई घर बनाना संभव ना हो तो जहाँ पर भी आपने रसोई घर बना हुआ है उस दिशा के अग्नि तत्व को जागृत करने के लिए उस जगह के अग्निकोण में गैस का जो चूल्हा है उसको रखना है। वहाँ पर लाल रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। लाल रंग का बल्ब जलाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। वहाँ पर आपको हवन यज्ञ करते हुए साधु यानी ऋषि मुनियों की फ़ोटो लगानी चाहिए और हफ्ते में 1-2 बार वहाँ पे छोटा सा हवन अवश्य ही करेंगे तो वहाँ का अग्नि तत्व जागृत हो जाएगा। इस प्रकार करने से रसोई घर का जो दोष है वो कम होने लगेगा। अग्निकोण में आप अनार के पौधे, गुड़हल के पौधे भी लगाएंगे तो भी अग्नि कोण जो है वो जागृत हो सकता है। अग्निकोण में बना हुआ शयन कक्ष क्रोध को बढ़ाता है। यहाँ इस दिशा के जो स्वामी शुक्रदेव हैं उनका यंत्र लगा सकते हैं। इससे भी सकारात्मक जो प्रभाव है वो आपके घर में बना रहेगा। अग्निकोण में जहाँ जो भी कमरा आपने बनाया हुआ है उस कमरे में फिर आप जल तत्व को जागृत करिए। वहाँ पर वाइट कलर का इस्तेमाल करिए। वाइट कलर के पर्दे लगाइए। सफ़ेद कलर का पेंट और सफ़ेद कलर का जो बल्ब है उसको जलाकर रखिए। पानी भर कर रखिए तो वहाँ का अग्नि तत्व है वो शांत होने लगेगा। और जहाँ पर भी आपका रसोई घर बना हुआ है वहाँ के अग्नि तत्व को जागृत करिए। वहाँ पर अग्नि से संबंधित चीज़ें रखिए तो वहाँ पर जो अग्नि तत्व वो जागृत हो जाएगा तो ये दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिए अपने घर के अग्निकोण में अगर रसोई बनाना संभव है तो आप अपने घर का रसोई घर वहाँ पर ही शिफ्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अन्य जगह पे लाभ
बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बैलेंस रहेगा ये सारे उपाय करने के बाद।